बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हुराजन दीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आ रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जियो पॉलिटिक्स के अंदर, स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, इनके हवाले से डेली बेसिस के ऊपर नई नई डेवलपमेंट्स हो रही होती है, नई नई हैपनिंग्स हो रही होती है, तो वो हम आप तक इस चैनल के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। लिहाजा इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आते हैं नाज़रीन अपडेट्स की जानब। नाज़रीन, आज के हवाले से इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से भी अगर देखें तो इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इसके साथ साथ खित्ते के हवाले से भी इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं। पहले हम पाकिस्तान के ऊपर आएंगे, फिर वन बाई वन आपके साथ सब चीज़ें शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन पेशरफ्त उस वक्त पेश आती है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब की जानब से एक इंतहाई अहम तरीन और तारीखी अहमियत का हमें एक फ़ैसला सुनाया जाता है। फिर जैसे ही वो फैसला आता है, PDM की जमातों की जानब से बशमूल इंतहाई नामी ग्रामी और इंतहाई जाने पहचाने मीडिया हाउसेस की जानब से एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से साथ साथ स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से इंतहाई टारगेटेड मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ें वन बाई वन, क्योंकि हमारी रोज़ अव्वल से ये कोशिश होती है और आप इस चीज़ के गवाह हैं कि हम जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं वो दोनों एंगल से तस्वीर के दोनों रुख आपके साथ शेयर करते हैं और विद फैक्ट्स एंड विद फिगर चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि मजीद कोई कन्फ्यूजन आपके ज़हन के अंदर ना रहे। क्योंकि ये जो एक तरफ की चीज़ें हैं या एक एंगल से आप जब चीज़ों को देखते हैं तो फिर इंसान के दिमाग के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन पैदा होती है और हमेशा इंसान जो है वो गुमराही की तरफ जाता है। आइएगा नाज़रीन अपडेट की जानब। जियो न्यूज़। अब जियो न्यूज़ को तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं और समझते भी हैं, लिहाजा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं। आगे देखिएगा आप कहते क्या हैं, फैक्ट चेक। अब फैक्ट चेकर चला दिए गए हैं, खासतौर के ऊपर एक ऐसे लम्हे के ऊपर अभी इन्हें याद आया कि आप फैक्ट चेकर चलाएं जब एक इंतहाई अहम तरीन जो है वो दिन गुजर रहा है। चले ये जो भी है, बट हम जो है वो देखते हैं कि ये फैक्ट में क्लेम क्या करते हैं। व्हाट आर द सैलरीज बेनिफिट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, उन्हें सैलरीज क्या मिलती हैं, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने एक पूरा जो है वो एक फैक्ट बेस्ड जो है एक चीज़ छाप दी है। आप देखिएगा अब इसके अंदर क्या कहते हैं। द क्लेम इज ट्रू। क्लेम, अब क्लेम क्या है आप देखिएगा। The judge of Supreme Court of Pakistan receives a monthly pay of Rs 1.8 million। अब मंथली पे 1.8 मिलियन, दूसरे अल्फाज में 1.8 मिलियन को अगर आप कन्वर्ट करें तो 18 लाख बनता है। 18 लाख एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो तनख्वाह ले रहा है। अब ये इशारे उधर ही हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानब से या उनकी जानब इशारे हैं। अब ये तो बात हो गई एक। अब अगर ये चीज़ या ये खबर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक फ़र्द अगर सुनेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 70% जो तबका है वो मिडिल क्लास जो है उससे बिलोंग करता है। उसके बाद जो एलीट क्लास है या VIP है या जो VVIP हैं, उन तबकों को हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। हमने देखना है कि जो अगर मिडिल क्लास का जो एक फ़र्द जो बिलोंग करने वाला मिडिल क्लास सोसाइटी से ये खबर सुनता है कि जो तनख्वाह है वो 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख है, तो वो फिर सस्पेंस में चला जाता है डायरेक्टली और हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके जहन में कंपैरिजन आएगा कि क्या दुनिया के अंदर बाकी दुनिया के अंदर भी इसी तरह हो रहा है, बाकी और दुनिया के अंदर भी जजेस इतनी ही तनख्वाह ले रहे हैं या ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। फिर जब इस तरह के सवाल आते हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो कन्फ्यूजन होती है। अब हम जो है वो वन बाई वन आपके साथ सब चीज़ें शेयर करेंगे और आपको जो है वो एग्जैक्टली विद प्रूफ एंड विद फैक्ट्स एंड विद फिगर कंपैरिजन करके बताएंगे कि किस तरह से जो है वो पूरी दुनिया के क्या हालात हैं और पाकिस्तान के अंदर जजेस के क्या हालात हैं। सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। फिर ये आप देख लीजिएगा, आप ये ट्वीट भी पहले भी शायद आपको बताया हो, जिसके अंदर ये जो असल में जो चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर 139 है और जो जजेज की तनख्वाहें इतनी है, घर का किराया 3,70,000 XYZ, जो भी मंथली पेट्रोल XYZ जो भी चीज़ें हैं। बट अब आ जाइएगा, आप ज़रा सा कंपैरिजन कीजिएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान के साथ यही चीज़ चल रही है या दुनिया के अंदर और भी होता है। तो पहले हम आते हैं अपने दोस्त मुल्क, सॉरी दोस्त नहीं, या चाहे शायद इसको जो भारत को कुछ दोस्त समझते होंगे या कुछ जो है वो दुश्मन समझते होंगे, मगर हमसाया मुल्क तो सब ही समझते हैं, क्योंकि दोस्त और दुश्मन के ऊपर तो मुख्तलिफ तरह के लोगों के कंसेंसस हो सकते हैं या अपनी अपनी राय हो सकती है, मगर हमसाया मुल्क तो है। भारत के अंदर आप आ जाइए पहले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब कितनी सैलरी देते हैं, 21.7 लाख टू 23 लाख। अब जो चीफ जस्टिस है इंडिया के अंदर उसकी सैलरी है वो 21 लाख से तकरीबन 21.5 लाख से 23 लाख के दरमियान, मीन्स आप 22 लाख ले लें। तो पाकिस्तान के अंदर आपको बताया था एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी थी, 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख। अब इंडिया के हवाले से अगर आप देखें तो अगर इंडिया का जो अभी अगर पैसे का जो हिसाब किताब चल रहा है, ये जो रुपए की कदर है, इंडियन रुपए की कदर, अगर उधर ये 21 से 23 लाख के दरमियान ले रहे हैं, तो वो अगर पाकिस्तान के अंदर होते तो दूसरे अल्फाज में आज वो जो इसको अगर आप डबल कर लें तो 40-45 लाख रुपया उनकी सैलरी बनती है।
ये चीज़ आपके सामने आनी चाहिए। अब दूसरा आप देख लें कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस, फिर जो भी सैलरीज हैं वो एक अलग है। बट हमारी जो नज़र थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आपके साथ पहले डिस्कस किया था। अब जरा आ जाइए, अगर आप इधर भी कन्फर्म नहीं होते हैं, इधर भी आपका ज़हन मुतमिन नहीं होता है, फिर आ जाइए आप अमेरिका के ऊपर, आप आ जाइए ज़रा यूके की जानब, आप ऑस्ट्रेलिया, आप सिंगापुर, हांगकांग, सब कुछ आपके सामने अभी डाटा आता है। यूएसए के अंदर आप देखिएगा 59.42 लाख पर एनम, 1 ये मिनिमम है। अब आप आगे देखिएगा 1.04 करोड़ पर एनम, 1 करोड़ यूएसए के अंदर। फिर यूके के अंदर आप देखिए 1.33 करोड़। अब फिर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए तो सब करोड़ से ऊपर ही जा रहा है, सबका करोड़ से ऊपर ही जा रहे हैं, जितने भी चीफ जस्टिस हैं उनकी सैलरीज हैं। अब नाज़रीन, एक चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जब भी चीफ जस्टिस, जो भी पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीफ जस्टिस होते हैं, जिस भी अदालत के अगर हो, सुप्रीम कोर्ट के ही हो, तो वो मैक्सिमम जो टेन्योर एंजॉय कर सकते हैं 1.5 से 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एक आप थोड़ा सा रूटीन आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि ये जब जो है वो 65 के ऊपर पहुंचेंगे तो फिर रिटायरमेंट हो जाती है। और ममालिक के अंदर शायद किसी के अंदर कम है, अब यूएसए यूके के अंदर चले जाएं तो कि जो इन ममालिक के अंदर जो मैक्सिमम रिटायरमेंट की एज है वो 63 है, किसी के अंदर 62 है, किसी के अंदर 60 है। मगर वो जब जस्ट 2 सालों के लिए एक बंदा जब ऐसी सीट के ऊपर आता है, और फिर आप ऐसा कंपैरिजन, आपके ज़हन के अंदर जो इमेज डालने की कोशिश की जाती है वो ये की जाती है कि ये जो चीफ जस्टिस हैं या ये जो जजेस हैं, ये शायद जो है जिस तरह से एक आम पाकिस्तानी शहरी जो है वो सैलरी लेता है अपनी, जो एक आम शहरी जो है वो 50-60 हज़ार अगर लेता है या 1 लाख लेता है, तो वो शायद जो है वो ये भी पूरी जो सारी ज़िंदगी जिस तरह से 20-30 साल अपनी सर्विस के दौरान इनकी यही सैलरी होती है। मगर ये चीज़ अपोजिट है बिल्कुल। इसके जो है वो जो क्रॉस में जो चीज़ें हैं वो आपके ज़हन के अंदर या पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो है वो रखी जाती हैं, उनके सामने प्रेजेंट की जाती हैं सिंगल एंगल से। इसलिए जो है ये अभी सारा कंपेरिजन आपके जहन में आ गया होगा। अब जो है वो मजीद जो है वो आप डिसीजन कीजिएगा। नाज़रीन, आप आते हैं इंटरनेशनल सेक्शन के ऊपर, एक इंतहाई अहम तरीन नाज़रीन अपडेट्स है जो आपके साथ शेयर करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा आप। तुर्क सदर ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली। अब तैयब अर्दगान साहब की जानिब से एक इंतहाई अहम तरीन अपडेट आई है, आगे आप थोड़ा सा देखिएगा, फिर आपको इसकी रियलिटी, इसके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपको बताएंगे। फिर आपने डिसीजन करना होगा कि क्या तैयब अर्दगान, रजब तैयब अर्दगान साहब, जिनके बारे में जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंपेयर किया जाता है इमरान खान साहब के साथ, या इमरान खान को उनके साथ किया जाता है। बहरहाल ये जो है वो एक इनफरादी राय है आवाम की, मगर उधर एक उस लेवल के ऊपर सोचा जाता है या उधर कंपेयर किया जाता है। अब आपको इनकी रियलिटी भी आगे बताते हैं। अब आप थोड़ा सा देखिएगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने कहा है कि इंतखाबात से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात करने पर अमरीकी सफ़ीर को शर्म आनी चाहिए और आप एक सफ़ीर हैं। अब आगे क्या कहते हैं थोड़ा सा आप आगे देख लीजिएगा, फिर आपके साथ आते हैं। अर्दगान का कहना था कि अमरीकी सफ़ीर जाकर मिस्टर कमाल से मुलाकात करता है, शर्म आना चाहिए, आप एक सफ़ीर हैं, यहाँ आपका रब्ता सिर्फ सदर से होना चाहिए। अब ये तो वो कह रहे हैं। अब ये एक तरफ की न्यूज़ है। अब अगर ये चीज़ मुस्लिम दुनिया के अंदर, क्योंकि ये टर्की जो है वो मुस्लिम दुनिया के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर जब ये इस तरह की खबर सुनेंगे तो लोग तो जो है वो सीना तान कर चलेंगे या सीना तान कर ये कहेंगे कि देखें जी तुर्क सदर ने अमेरिका को इतनी बड़ी धमकी दे दी है, ये कर दिया, XYZ जो भी है। अब आप थोड़ा सा आ जाइए। अब एक दिन ये धमकी देते हैं, धमकी किस डेट को देते हैं आपके सामने, पीर 3 अप्रैल को। अब आगे आप देखिएगा, आगे थोड़ा सा आइएगा। फिनलैंड आज नेटो के फौजी इत्तेहाद में शामिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए आप। ये 4 अप्रैल को एक दिन धमकी देते हैं अमेरिका को, दूसरे दिन अब आप थोड़ा सा देखिएगा तुर्किया ने कई माह तक फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की मुखालफत की, जिसकी वजह से ये मामला ताखीर का शिकार हुआ। फिनलैंड ने गुज़श्ता साल नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी। अब आप देखिए कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अवाम से वोट लेने के लिए, क्योंकि अभी टर्की के अंदर जो है वो इंतखाबात हैं और बहुत जल्द हैं, शायद कुछ दिन रहते हों या कुछ महीने रहते हों, अभी एग्जैक्ट डेट जिनके अंदर नहीं है। तो एक दिन जो है वो थ्रेटन किया जाता है अमेरिका को और उससे दुश्मनी जाहिर की जाती है। अगले ही दिन फिनलैंड को आप अमेरिका के जो इत्तेहाद है, जो अमेरिका की जानब से बनाया गया था नेटो इत्तेहाद, उनके अंदर जो है आप परमिशन दे देते हैं। क्योंकि हम हमेशा से आपको अपने सेक्शन में बताते आए हैं कि फिनलैंड के ऊपर इन्हें सबसे जो बड़ा इत्तेहाद जो उसके ऊपर कंसर्न था या जिस वजह से इन्होंने रोकी हुई थी, क्योंकि टर्की के पास वेटो पावर है। जब वेटो पावर आप यूज़ कर लेता है टर्की, तो फिर जो है वो किसी को जो है वो जो खासतौर के ऊपर 2 अहम 3 ममालिक हैं, फिनलैंड और स्वीडन, दोनों को इसने रोका हुआ था, फिर इनको नहीं आने दिया जा रहा था। और इसके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे या किस कंसर्न क्या था, वो ये था फिनलैंड के ऊपर कि फिनलैंड की तरफ से कुर्दिश लोग, एक सोसाइटी है कुर्द लोग जो है वो आकर उधर टेररिज्म करते हैं और बेचारे मासूम लोगों को मारते हैं और जुल्म करते हैं। इसी तरह से बिल्कुल इसकी मिसाल है जिस तरह से आज जो TTP पाकिस्तान के अंदर करती है, या
दाइश या ISIS या इस तरह की जो कालादम तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के अंदर करती हैं। तो अब उन चीज़ों को वो आज आपको जो है वो इस चीज़ के ऊपर भूल गया है कि उन चीज़ों को या वो कंसर्न है, वो लोग आपके साथ इस तरह की जो है वो हरकतें करते हैं। और आप पिछले 10 सालों से आपने इसी वजह से ये जो रोकी हुई थी नेटो की जो शमूलियत है खासतौर के ऊपर नेटो ममालिक के अंदर फिनलैंड की, आज आपको वो भूल गई है। मगर अवाम एक साइड की जो है चीज़ जहन के अंदर लाते हैं और उसके ऊपर कंसर्न करते हैं या सोचते हैं और दूसरी साइड को भूल जाते हैं। ये नाज़रीन एक अहम तरीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। आगे आते हैं नाज़रीन, एक लास्ट अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। चाइना रीनेम्स 11 प्लेसेस इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कॉल्स इट साउथर्न तिब्बत, न्यू दिल्ली रिएक्ट्स। अब चाइना की तरफ से खासतौर के ऊपर जो लद्दाख का बॉर्डर है, क्योंकि जब इंडिया के हमारे साथ जो बॉर्डर है वो 4 बॉर्डर शेयर करता है, इसी तरह से अब चाइना का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है वो जस्ट 1 है, वो है लद्दाख बॉर्डर। अब उधर का जो भारत का जो एरिया था ये बिल्कुल इसी तरह से इसकी एग्जांपल है जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हुआ था, बट वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप देखिएगा अब जो इंडिया के जो 11 जो उधर के जो इजला हैं, खासतौर के ऊपर 11 एक इजला भी हैं और इजला शायद कम है मगर जो अहम तरीन जो प्लेसेस हैं, अब आप देखिएगा 11 प्लेसेस हैं उनके अंदर। फिर आप थोड़ा सा ये मैप के ऊपर भी आपके सामने आ रहा होगा या नाम वगैरह हम चला देंगे, तो वो सब कुछ उठाकर वो इलाके अपने मैप के अंदर शामिल कर लिए हैं। और बिल्कुल इसी तरह से एग्जैक्ट इसी तरह से किया है। जब आप थोड़ा सा आप रिमाइंड करें 1 साल पहले चले जाएं, जब हमने भी आपको बताया था या आपने और भी कहीं से सुना होगा कि जब इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी कश्मीर के इलाके थे उनको अपने मैप के अंदर शामिल करके अपना बना लिया था। तो इसी तरह से एग्जैक्टली ये किया गया है तिब्बत की जानब से, जो तिब्बत का इलाका है उसकी बेसिस के ऊपर चाइना की जानब से, कि तमाम जो है वो उठाकर अपने उसमें डाल दिए हैं। और कहा गया है कि आप जल्द अज जल्द जो एक तंबीह की गई है इंडिया को और मोदी सरकार को, खासतौर के ऊपर मोदी सरकार को, कि आप जो है इन इलाकों के नेम चेंज कर दें फ़ौरन, ये हमारे इलाके हैं। फिर ये आप मैप भी देखिएगा, ये इधर से आपके साथ स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।